राम राम टाबरो, क्या हाल चाल? सब ठीक है और आनंद मंगल? बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई चल रही हुई। बिल्कुल। और कल अपन ने जो अपने लेसन ने देखा आपने, और शायद मेरे ख्याल से उनको बढ़िया पढ़ लिया होगा। देखो अच्छे प्रकार से आप लोग नोट्स मिल रहे हैं, आप संतुष्ट हो? एक बार है ना संतुष्ट हो तो आप पूरे वीडियो को है ना लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और लोगों को शेयर भी करो, ताकि है ना, ताकि देखो नोट्स अगर पेपर अवेलेबल हो जाते हैं ना आदमी को, तो उनको बार बार रिवाइज करके याद कर सकता है और एग्जाम में वो कैसे लिखता है ये भी अपन लोग बता रहे हैं ना, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। देखो आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसका नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, पाठ नंबर 11 चैप्टर 11, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब जहां पे विद्युत आ जाती है तो सबसे पहले देखो विद्युत के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत यानी करंट, है ना, बिजली का झटका आपके भी लगा होगा कभी कभी, है ना? आपके लगा कि नहीं लगा? हाँ बिल्कुल लगा है। अच्छा, कभी कभी आपने कभी ऐसा होता है कि मम्मी कभी कहती है आपको कि यार गीले गीले हाथों से ना बिजली के स्विच को मत छुओ, इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, करंट आ जाएगा। अब इनका मतलब क्या है देखो, है ना, इस प्रकृति में क्या कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप है ना कभी कभी आपके मम्मी और पापा देखते होंगे कभी तार वार इधर छूट रहा हो तो लकड़ी को लेके इधर उधर तार करते हैं, यानी लकड़ी में करंट नहीं आता दोस्तों। हाँ बस वो गीली नहीं होनी चाहिए, है ना, गीली चीजों में आ जाता है। हाँ तो लकड़ी में करंट नहीं आता। और कभी मान लो अब कोई घर में आपके लाइट पे काम करने वाला कोई इलेक्ट्रिशियन आया होगा ना, हाँ काम करने वाला, लाइट वाइट लगाने वाले जो आदमी आते हैं, वो देखते होंगे कि प्लास्टिक की कुर्सी पे खड़े हो रहे हैं दोस्त, और रबर के जूते पहने हुए खड़े हो रहे हैं ना। तो यानी ये ऐसी कुछ वस्तुएं जिनमें करंट नहीं आता है। आप ये बताओ, आपने बिजली के तार घर में किसके बने होते हैं? सर ना हमारे घर में या तो तांबे के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। आई बात समझ में? विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसमें, उसको कहते हैं अपन विद्युत के सुचालक। ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाता है ना, उसे कहते हैं विद्युत धारा का विद्युत के सुचालक। और जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत के कुचालक या हीन चालक। आ गई बात समझ में? जैसे विद्युत के अच्छे चालक, दुनिया का विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ना, वो कौन सा होता है? चांदी। चांदी, है ना। लेकिन चांदी के तार नहीं बनाए जाते, लेकिन क्यों? 3 लाख की, और 3 लाख की चांदी, अरे छोटा हो कोई कोई काट ले जाए यहाँ। चांदी का तार ईलियन है लगा हुआ है। उसके बाद में नंबर आता है तांबे का, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से इनके तार बनाए जाते हैं, है ना। बात समझ में आ गई ना? तो अब मैं इसको लिखा देता हूँ, विद्युत के सुचालक और कुचालक, विद्युत के सुचालक और कुचालक। अब फिर ये तो हुई देखो ठोसों की बात, फिर अपन करेंगे द्रवों की बात, है ना। एक बार मैं लिखा देता हूँ विद्युत के सुचालक और कुचालक। पेन कॉपी हाथ में ले लो एक बार। हाँ टाब्रो, मैंने देखो विद्युत के सुचालक और कुचालक की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल्स लिख दिए है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं मिटा रहा हूँ, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ भाइयों, लिख लिया होगा आपने और बढ़िया सा पढ़ भी लिया होगा, है ना। तो अभी देखो ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखे हैं, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, या फिर जो कुचालक या हीन चालक के जो मैंने उदाहरण लिखे हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है ना, रबर है, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? ठोस में आते हैं। किस में आते हैं? जैसे पदार्थ की 3 अवस्था होती है ना, है ना। जैसे आप पानी को जमा देते हो फ्रिज में तो बर्फ बन जाता है, यानी वो ठोस अवस्था है। और उस बर्फ को जैसे ही बाहर निकालते थोड़ी देर बाद में गर्म होकर नॉर्मल होके वो पानी बन जाता है, यानी द्रव अवस्था। और जब उसको अपन गर्म करते हैं ना, तो आप देखते होंगे ना भाप उड़ती है उससे ऊपर, हाँ बिल्कुल भाप, वेपर। तो वो अवस्था कहलाती है उसकी वाष्प अवस्था या गैस अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है? गैस अवस्था। तो अभी आपने जो कुचालक और हीन चालक, जो कुचालक और सुचालक जो दोनों देखे एग्जाम्पल्स, ये सारे किसके देखे आपने? ठोसों के देखे। किसके देखे आपने? ठोसों के। अब बात करते हैं द्रव। क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं क्या? क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं क्या? आपने दिवाली के दिनों में आजकल एक दिया आ रहा है दोस्तों, पक्का आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा दिया आ रहा है दोस्तों, इस प्रकार का होता है। और देखना यहाँ पर वो इस प्रकार की लाइट होती है दोस्तों, यूं यूं प्रकार की एक लाइट होती है, और यहाँ अंदर इससे कुछ कनेक्शन होता है और आपको पता नहीं चलता। एक तार इधर जुड़ा रहता है इसका, इधर से आके, और इधर से आके एक तार इधर से जुड़ा रहता है दोस्तों, है ना। और ये बीच में जगह खाली होती है दोस्तों। और आपको क्या कर दिया जाता है कि इसमें पानी भर दो तो ये बल्ब चल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल क्या होता है देखो, यहाँ पर पानी जैसे ही आप भरते हो ये बल्ब चल जाता है। और मेरी बात मानना, पानी में ना एक छोटी सी चिमटी भर आप नमक डाल देना दोस्तों, तो जैसे ही नमक डालोगे ना इसका प्रकाश तेज हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें देखेंगे। यानी द्रव भी क्या करता है? विद्युत का चालन
करता है। द्रव भी क्या करता है दोस्तों, विद्युत का चालन करता है। द्रव भी विद्युत का चालन करता है। क्या सर है ना, पानी में भी करंट आता है क्या? अरे मैंने कहा भाई पानी में करंट है, कई बात कर रहे हो साहब, पानी में तो घणो करंट आवे। बाहर थोड़ी देर फिर हिवेली गिर आते कि गीला हाथ में कोई तार न छूनो ना तो करंट आ जाए। बिल्कुल, देखो एक जल तो होता है शुद्ध जल, है ना, कि शुद्ध जल। सर जल भी कौन सा शुद्ध और अशुद्ध होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों, ये जो आपके नल में आता है, जिस आपको पानी को पीते हो ना, ये अशुद्ध जल है। मैं दूषित जल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज से ये सोच रहे सर ने तो बताया जो नल में आ रहा है शुद्ध जल है तो इसको नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध का मतलब यहाँ, अशुद्ध का मतलब दूषित नहीं है, ये गंदा जल नहीं है। मतलब यहाँ पर केवल इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। समझ में आया ना, जल का जो सूत्र होता है ना H2O, क्या सूत्र होता है H2O, यानी जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। और जो आप पानी पीते हो ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लवण होते हैं, वो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं ना। कुछ लवण होते हैं वो शरीर के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो इसलिए ये क्या शुद्ध नहीं है, केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, इसके जल के अलावा और कुछ भी इसके अंदर लवण वगैरह है, इसलिए अपन इसको साधारणतः अशुद्ध जल कह रहे हैं। ये विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। लेकिन जो शुद्ध जल होता है, डिस्टिल वाटर, जो आपकी बैटरियों के अंदर भरा जाता है, वो आसूत जल जिसे हिंदी में कहते हैं, वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, सत्य असत्य? क्या सुचालक है? नहीं, कुचालक है, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह है नहीं होगा। अब इसका एक मजेदार आपको ना एक उदाहरण देता हूँ। आपने 3 इडियट आमिर खान की मूवी देखी होगी ना। हाँ, तो उसमें वो सीन आता है, देखो जब वो हॉस्टल में जाता है, किस अंदर जाता है, और सब वहां पे क्या होते हैं कि वो रेगिंग लेते हैं ना, कुछ मस्ती करते हैं सीनियर लोग, जो 1 क्लास 2 क्लास जो आपके आगे होते हैं, जो नए नए छोरे जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, तो उनकी थोड़ी क्या वो मस्ती करते हैं। क्या मस्ती करते हैं दोस्तों, कि वो आते हैं और उनकी थोड़ी सी पैंट नीचे करके पीछे से सील लगा देते हैं उनके ऊपर, है ना। तो अब उसको कहते हैं कि पैंट उतारो अपनी। अब वो दिमाग लगाता है, ऐसे आमिर खान को चढ़ता है कि यार मैं क्या करूं। वो भाग जाता है अपने कमरे में, और जैसे ही कमरे में जाता है तो उसका जो सीनियर बोलता है, क्या बोलता है, अगर तू आज बाहर नहीं आया तो मैं तेरे दरवाजे पे क्या करूंगा, मूत्र विसर्जन करूंगा, यानी पेशाब कर दूंगा। मुद्दे यहाँ बिल्कुल, हाँ। तो अब उसने क्या दिमाग लगाया, यार ये टॉयलेट तो करेगा जरूर। और फिर वो क्या बोलता है कि मैं पूरे सेमेस्टर, यानी 6-6 महीने का, साल को 2 भागों में बांटा जाता है, तो है ना, साल को 2 भागों में बांटा जाता है, 6-6 महीनों से सेमेस्टर कहते हैं। हर सेमेस्टर ही तेरे दरवाजे पे क्या करूंगा, मूत्र विसर्जन करूंगा। और वो सब हंसते हैं, और हंसते हैं तो वो बाहर वो क्या दिमाग लगाता है, वो तो तार लाता है, तार के कनेक्शन करता है, आगे चम्मच लगाता है। चम्मच भी धातु है दोस्तों, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जैसे ही चम्मच लगाता है और आगे आगे क्या करता है, गेट के बाहर घुसा देता है और स्विच ऑन कर देता है। जैसे ही वो टॉयलेट करता है तो उसके करंट लगता है और जोर से वो चिल्लाता है। और वहां एक लाइन आती है, राजू और फरहान एक लाइन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं कि साल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो नमकीन पानी है, नमक, जिस पानी में नमक डला, इज ग्रेट कंडक्टर। कंडक्टर मतलब भी पढ़ा ना आपने, सुचालक, वो बस वाला कंडक्टर नहीं, सुचालक, जिसमें से अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो क्या कंडक्टर नहीं, ग्रेट कंडक्टर है। मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि साल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, साल्ट। अब सुनना मेरी बात, ये क्यों होता है दोस्तों, जब कभी भी पानी के अंदर है ना, अब मैं अभी यहाँ पे आपके प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से द्रव विद्युत का चालन करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप उसके आंसर निकालना मैं भी आपको समझा रहा हूँ। देखो ये पानी है, ये शुद्ध जल, इसमें तो कोई विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन इसमें आपने डाल दिया नमक। क्या डाल दिया दोस्तों, नमक। और साइंस की भाषा में नमक को कई सूत्रों में साफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाबा को नमक, खाने का नमक, बिल्कुल टेबल सॉल्ट है जो खाने का नमक है, इसका जो सूत्र होता है NaCl, क्या होता है, NaCl, बिल्कुल। अब ये जो NaCl है ना दोस्तों, जैसे इस पानी में डालते हैं तो ये घुल के क्या कर देता है, आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट जाता है, यानी ये धन आयन बना लेता है Na+ और Cl-। बस यही आप समझ लेना कि जब भी कोई पदार्थ पानी में डालोगे या उसके अंदर, उस द्रव के अंदर कोई ना कोई, या उस विलयन के अंदर, और मास्टर यार क्या शब्द बोल दिया आपने, विलयन, पहले विलयन को समझा दे मास्टर। बिल्कुल विलयन समझो दोस्तों, विलयन क्या होता है, विलयन बगैर आगे आप समझ नहीं पाओगे। विलयन में 2 चीजें होती है दोस्तों, विलय और विलायक। और मास्टर फिर के गलत बात बता दी, ओ खई नई चीजें ले आए 2, विलायक। अब सुनो, देखो विलयन मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जिसमें आप कोई चीज घोल रहे हो वो कहलाती विलय। ये जनरली होता है जल, यानी पानी। आपके पानी में जिसको घोला जा रहा है, जैसे आपने क्या किया, घर में आपके मेहमान आए,
और उन्होंने कहा, आपने कहा चाय बना दे, तो क्या नहीं नहीं यार चाय नहीं बनाएंगे, हमारी बीपी बढ़ रही है ना, तो आपके कहा नींबू पानी बना देते हैं। हाँ हाँ नींबू पानी बना दो। तो आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, आप सबसे ज्यादा मात्रा में आप क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, और पानी में नींबू निचोड़ा और थोड़ा सा नमक और शक्कर डाल के लिया है। अब वो कौन सा, वो शिकंजी एक विलियन है, उसमें बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन अधिक मात्रा में कौन है, विलायक, यानी जो चुन्नू मुन्नू से पदार्थ है ना, जैसे ना आपने नींबू बोला, नमक नमक डाला, शक्कर डाला, वो जो पदार्थ है ना, वो पदार्थ क्या पानी में घोल रहे हो, तो जिसमें अपन घोलते हैं ना वो कहलाता है विलायक, है ना, जो ज्यादा मात्रा में होता है। और विलेय पदार्थ का मतलब जो आप ये बोल रहे हो चुन्नू मुन्नू से, नमक है, नींबू है, ये सब विलेय पदार्थ कहलाते हैं, जो गोले जा रहे हैं, समझ गए बात को। तो यहाँ पानी क्या हो गया, अपना विलायक है। तो जो दो तीन पदार्थ मिलेंगे पानी के अंदर गोल के मिलाएंगे, उन्हें विलियन कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है साहब, ये जो NaCl जिसे पानी में डालते हैं ना, जो भी पदार्थ अगर पानी में डाल के ऐसे आयन में टूट जाएगा ना दोस्तों, प्लस और माइनस वाले आयन में, वो विद्युत का चालन करेंगे। आ गई बात समझ में, वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन। हाँ आपने पढ़ा होगा कक्षा 7 में, अम्ल, क्षार, लवण, ये अम्ल, क्षार और लवण ये क्या करते हैं, आयनों में टूटते हैं। जितने भी अम्ल है, देखो नींबू, नींबू का आपको कह दिया जाए, नींबू का रस विद्युत का चालन करेगा क्या साहब, बिल्कुल करेगा। आपको एक टेस्टर बना सकते हो घर पे भी, देखो इस प्रकार का कोई पात्र लेना, अभी बताया ना मैंने, वो आपको नया बल्ब आया, वो भी इस प्रकार का टेस्टर ही है कि हाँ कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं नहीं, उसमें आप डाल देना, देखो तेल डाल के देखना चले कि नहीं चले, घी डाल के देखना चले कि नहीं चले, पानी में नमक डाल के देखना चले कि नहीं चले, खाने का सोडा डाल के देखना, साबुन घोल के देखना, है ना, बहुत मजा आएगा आपको। आपको क्या करना, देखो यहाँ पर दो तार लेने, है ना, दो तार ले लेना इस प्रकार के, और यहाँ कोई ना कोई सेल या बैटरी, दो तीन सेल, मतलब सेल क्या होता है, एक सेल होता है, और बैटरी यानी जिसमें दो तीन सेल लगे होते हैं, है ना, ये छोटी मोटी डंडियों के बारे में बता देंगे क्या दोस्तों, है ना। यहाँ से आप बैटरी से जोड़ के और यहाँ क्या कर दो, एक छोटा सा बल्ब लगा दो, और बल्ब लगा के यहाँ तार को जोड़ दो और इसके अंदर पानी भर दो दोस्तों। अब जिसको भी नापना ना, अब इसमें क्या कर दो, आप नींबू की 2-4 बूंदे डाल दो। नींबू में क्या दोस्त आपने पढ़ा हो, सिट्रिक अम्ल साहब, मार साहब सिट्रिक अम्ल, बिल्कुल खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, अम्ल है साहब, अम्ल, अम्ल यानी विद्युत का चालन करेगा, अम्ल यानी विद्युत का चालन। अरे मास्टर खाबा का सोडा डाल देना तो, और बिल्कुल खाने का सोडा, देखो खाने का सोडा क्या है आपका, क्षार है, क्या है दोस्तों, क्षार। ओहो, ये भी विद्युत का चालन करेगा, आपकी साबुन भी विद्युत का चालन करेगी, है ना, सींदो नमक, कालो नमक, जो भी नमक है सब विद्युत का चालन करेगी। जो भी अम्ल है, क्षार है और लवण है, ये पढ़ चुके हो ना, स्वाद में खट्टे, स्वाद में कड़वे और स्वाद में नमकीन, ये दोनों से मिलके जो बनता है ना लवण, ये सब विद्युत क्या करते हैं, चालन करते हैं। आ गई बात समझ में कि जिस भी विलयन के अंदर अम्ल, क्षार और लवण है वो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन जो ज्यादा आयनों में टूटता दोस्तों वो ज्यादा विद्युत का चालन करेगा। जो क्या करेगा, ज्यादा विद्युत का चालन करेगा। कैसे पता चलेगा, ये बल्ब जलेगा दोस्तों, देखो नींबू डालते ही बल्ब चल जाएगा, है ना, और नमक डाल दो और अच्छा चल जाएगा। लेकिन मान लो आपके घर में अचार में सिरको डालो, डालो सिरको, एसिटिक अम्ल, सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, हाँ भाई सिरका, सिरका डाल दोगे तो ये हीन चालक है दोस्तों, ये आयनों में कम टूटता है, थोड़ा नशेड़ा आदमी है ना, आलसी आदमी, आयनों में कम टूटता है। अब आयनों में कम टूटता है ना, तो इसमें विद्युत का चालन क्या होगा, कम होगा, इससे बहुत सारे द्रव हैं। आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो यहाँ केवल समझने की चीज थी, बहुत अधिक लिखाने की चीज नहीं है। इस पार्ट से 2-3 प्रश्न ही बनते हैं। देखो एक तो मैंने आपको लिखा दिया और 1-2 प्रश्न जो बनेंगे ना दोस्तों अभी मैं लिखा दूंगा आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना बोलूं जितना लिखूं उतना याद कर लेना। एक चीज जरूर याद करना, LED, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है दोस्तों, LED, हाँ ये छोटी छोटी लटूड़ियां हो ना वो LED, हाँ, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या बोलते हैं, 2-3 बार बोल लो इसको, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो इसको, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाने वाली चीजें ध्यान रख लेना। हाँ ये और कुछ नहीं, इसमें केवल ये नाम याद रख लेना ना, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आपको कोई प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा आपका एग्जाम से जो अपन लिखा रहे हैं, बस इनको रटते हुए जाना आप। तो ये समझ में आ गई आपके। हाँ अब आ रहा देखो जो मेन टॉपिक है वो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्या आ रहा दोस्तों, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, कौन सा प्रभाव,
अरे रासायनिक प्रभाव, मास्टर पहले ये बता दे रासायनिक प्रभाव क्या होता है, और दूसरी बात और कौन कौन से प्रभाव होते हैं, और बिल्कुल साहब थोड़ा बोर्ड गिलो जो साहब रासायनिक। आपने देखा होगा प्रकाश, हाँ जैसे ही विद्युत धारा बल्ब में प्रवेश करती है वो तंतु गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में रक्त तप्त होकर क्या कर देता, प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी वो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, यानी गर्म होता है ना, उष्मा यानी गर्म होता है, गर्म होके क्या कर देता बल्ब, ये ज्वाला कर रहा है ना, बल्ब उजाला कर रहा है, हाँ गर्म होके, तो प्रकाश विद्युत धारा का, विद्युत धारा प्रवाहित जैसे ही होती है वो गर्म होगा और गर्म होके उष्मा उत्पन्न करके वो उजाला करेगा, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। और मास्टर ओ बिल्कुल आपने देखा होगा सड़क किनारे बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं वो कभी कभी है ना एक्सीडेंट होने के बाद पलट के साले खड्डे में गिर जाते हैं, अब उन राक्षसों को पकड़ के कहां से खींचे, रस्सी से खींचेगा क्या, ट्रक इतना भारी भरकम ट्रक होता है 30-35 टन उसका वजन होता है, अब उसको कहाँ खींचा जाएगा, तो फिर उसके लिए आप क्या काम में जाती, हाँ देखो ये पप्पू बोल रहे हो, हाँ क्रेन आओ साहब, क्रेन, हाँ बिल्कुल क्रेन आती, क्रेन भी कौन सी, विद्युत क्रेन आती है, विद्युत क्रेन, हाँ विद्युत क्रेन, विद्युत क्रेन क्या करती है, अच्छा आपने चुंबक का नाम सुना ना, लोहे को अपनी ओर लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसमें जैसे ही उस क्रेन में विद्युत क्रेन में विद्युत प्रवाहित करते हैं ना, तो उसके आगे की जो चीजें होती है जो पकड़ने की लोहे की चीजें होती है वो क्या बन जाती, चुंबक बन जाती, और उस ट्रक को चिपका के बाहर खींच के ले आती दोस्तों। तो यहाँ क्या हुआ, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित हुई वो क्या बन गई, चुंबक बन गई, इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और अपने यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, हाँ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, है ना, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, है ना, रंग में परिवर्तन हो जाए, कोई नया पदार्थ बन जाए, गैस के बुलबुले, द्रव के अंदर गैस के बुलबुले उत्पन्न होने लग जाए, किसी के भार में कमी, किसी के भार में वृद्धि हो जाए, ये सब कौन से पदार्थ होते हैं, ये कौन से परिवर्तन होते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कोई नया पदार्थ बन जाए, है ना, और किसी मान लो किसी चीज पर दूसरी चीज का अवक्षेप चढ़ जाए, है ना, इसका मतलब एक का भार कम होगा और एक का भार अधिक होगा, है ना, अवक्षेप चढ़ने पर, तो ये सब कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। यदि किसी विलयन, अब क्योंकि अपन देखो द्रव की बात कर रहे हैं, विलयन की बात कर, विलयन समझा रही हो, देखो हाँ दोबारा बोलना मत, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, हाँ, तो किसी भी विलयन में अपन, और विलयन कौन सा होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए, सुचालक की बात कर रहे हैं अपन, है ना, कुचालक की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ उसमें तेल वेल मत डाल देना, हाँ, तो जब किसी विलयन में, सुचालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, और या रासायनिक क्रियाएं हो जाती है, जैसे उसके रंग में परिवर्तन हो गया, उसके किसी इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे दोस्तों भी, उसके उस पर गैस के बुलबुले जम गए, है ना, किसी के भार में कमी, अवक्षेप किसी एक इलेक्ट्रोड पर अवक्षेप जम जाएंगे, एक पे कम हो जाएंगे, तो एक का भार कम, एक का भार अधिक हो जाएगा, पढ़ेंगे, ये सब कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। यदि किसी, क्या लिखेंगे अपन, यदि किसी विलयन में जब विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले का बनना, अवक्षेप का जमना, रंग में परिवर्तन होना, भार में वृद्धि, भार में कमी, ये सब कौन से रासायनिक परिवर्तन, इन्हें क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब मैं इसको लिखा रहा हूं दोस्तों, है ना, तो एक बार मैं इसको लिखा देता हूं, तुम्हारे को पेन कॉपी निकाल लो फटाफट, हाँ तुरंत प्रभाव से निकाल लो। हाँ भाइयों देखो मैंने लिख दिया है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, है ना, एक बार पढ़ देता हूं उसको। किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले का बनना, रंग में परिवर्तन, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप आदि होते हैं, आदि अभिक्रियाएं ना, मेरा ये तो ब्रैकेट में आदि अभिक्रियाएं होती, इस परिघटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, जैसे विद्युत लेपन। मास्टर इसमें तो यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने समझा ही नहीं, इलेक्ट्रोड, अरे क्या हो इलेक्ट्रोड, अरे बता रहे बिल्कुल शांति, गर्म नहीं होना, हाँ इलेक्ट्रोड, बिल्कुल इलेक्ट्रोड भी बताएंगे क्या होता है, निक्षेप क्या होता है बताएंगे, योग का हिसाब आइटम लिख दो, विद्युत लेपन है भयो, इस पाठ के ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीज है इसको मान के चलो कि 100% पूछा जाएगा, विद्युत लेपन इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विद्युत लेपन, हाँ इस परिभाषा को रट लेना, पूछा जाता है 100% पूछा जाने वाली चीज है विद्युत लेपन, इसी क्लास से 100%, हाँ याद रखना 13 वीडियो एग्जाम पर, कोई प्रश्न बाहर नहीं, ध्यान रख लेना, पढ़ाए जो रट लेना बस एक बार। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार मैं मिटा रहा हूँ, है ना, फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड की कहानी क्या है और ये बुलबुले उलबुले कैसे बन रहे, मिटा दूं, अरे मास्टर मिटा दे, अब तो खूब हो गया, चलो आगे चलते हैं।
ये साफ मिट गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो आप क्या करना, एक बिल्कुल है ना प्लास्टिक या किसी कांच का पात्र ले लेना। ले लिया साफ, ले लिया मास्टर, ले लिया। और बता आगे क्या करना है। आगे ऐसा काम करना, आप सेल होते हैं घर के अंदर, बैटरी के सेल, हाँ उसको तोड़ना और उसमें कार्बन की काली करा तोड़ा होगा। तुम तो बहुत नालायक हो ना, सारी मस्तियां कर रखी तुमने। यहाँ सेल तोड़ के अंदर से एक काली काली छड़ निकलती है ना, वो कार्बन की छड़ होती है। उसको बढ़िया रेगमाल से पानी से, रेगमाल से बढ़िया से साफ करके उसकी टोपियों को ऊपर धातु की टोपियां भी होनी चाहिए उसमें से। या आप इसकी जगह कीले भी ले सकते हो ना, लोहे की कीले, हाँ बिल्कुल लोहे की कीले ले सकते हो। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं लोहे की कील मान लो, या कोई ये कार्बन की छड़ मान लो आप इसको। ये लो, इधर एक छड़ लटका दी साहब मैंने, और ये लो साहब इधर एक छड़ लटका दी। क्या लटका दी साहब, ये लो एक छड़ लटका दी। ये है कार्बन की छड़। कौन है ये, कार्बन की छड़। ये लो साहब कार्बन की छड़, कार्बन की छड़, कार्बन यानी काला, हाँ कार्बन काला, ठीक है कार्बन की छड़। अब क्या करना, ये यहाँ जो धातु की टोपी है ना, ये ऊपर वाली धातु की टोपी, इस पर लटकाते हुए आपको क्या करना है, एक तार यहाँ तांबे का तार बांध दे देना, इधर भी तार बांध देना है। और यहाँ पर बैटरी से, है ना बैटरी जानते हो ना, घर में बैटरियां होगी आपके यहाँ, बैटरी से जोड़ देना। ए देखो ये तो बड़ो डंडो, फिर की जो छोटो डंडो, ये तो क्यों एक सेल, बड़ो डंडो और छोटा डंडो बन गयो एक सेल। फिर पाछो बड़ो डंडो ओ छोटो डंडो ओ बन गयो एक और सेल, एक सेल और बनाना है ना। ओ लो एक सेल और बना। ए मास्टर तीन सेल, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, चार बना, चार ले, चार बना लेते साहब। ये छोटा, लेकिन इधर बड़ा तो इधर लास्ट में छोटा बनेगा, ठीक है। ये मैंने तार से वापस क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अभी बात समझ में। अब इन पर दो साहब पानी, ये लो साहब कोई आपने नल वालों पानी, हाँ नल वालों पानी, शुद्ध पानी नहीं। ये लो साहब जल पड़ दिया इसमें। अब इसमें बैटरी को, ये जो स्विच है इसका स्विच मान लो, यहाँ स्विच है इस बैटरी का, और इस स्विच को कर दो आप ऑन, है ना। ये लो बैटरी, ये बैटरी देखो, ये जो है ना बड़ा, ये कहलाता आपका धन वाला भाग, बैटरी का धन टर्मिनल, बैटरी का, ये लो साफ समझने वाली चीज है, बैटरी का धन टर्मिनल, ये धन टर्मिनल, टर्मिनल मतलब अंतिम भाग, अंतिम पार्ट। ये बैटरी का धन वाला सिरा है ना, बैटरी का धन वाला सिरा। और ये जो छोटा सा मुन्नू सा ना लास्ट में, ये है माइनस करके लिख लेना, बैटरी का ऋण टर्मिनल, बैटरी का ऋण टर्मिनल। मास्टर ये धन और ऋण क्या होता है, अरे बिल्कुल बता रहे हैं साहब। देखो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना, विद्युत धारा का प्रवाह, कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है, धन से ऋण की ओर। अब ये क्या होता है, जो धनवान आदमी होता है ना वो देने का काम करता है। देखो हाँ धनवान आदमी हमेशा देगा, जिसके पास धन होगा वही देगा। और जो गरीब आदमी होगा ना, गरीबों तुम्हारे जैसे, वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, यानी लेने का काम करेगा ऋण और देने का काम करेगा धन। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो जिस सिरे से विद्युत धारा निकलती है, यानी विद्युत धारा पहुंचती है, यानी देती है विद्युत धारा दे रही बेचारी, जो जिस तरफ से विद्युत धारा निकल रही है वो कौन सा टर्मिनल है, धन टर्मिनल। आ गई बात समझ में, जहां से विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यहाँ से निकलती दोस्तों इधर के टर्मिनल से, तो ये धन टर्मिनल हो गया ना, इधर से होते हुए। अब अगर ये मान लो बीच का जो द्रव है ना, जो इन दोनों को मिला रहा है, अगर ये मान लो विद्युत का सुचालक है, तो इसमें से होकर धारा इस जल में से होकर इस वाली छड़ तक पहुंच जाएगी, और वापस धारा इधर होते हुए इधर चली जाएगी। देखो किधर से निकल रही है, धन से, और कौन किधर की तरफ जा रही है, ऋण की तरफ, यानी जहां से धारा निकलती है ना वो धन टर्मिनल, और जहां से धारा वापस अंदर जाती है, यानी जो पूरा ये संयोजन, जो विद्युत का परिपथ कंप्लीट होता है दोस्तों ना, जहां से आई वहां पर जानी चाहिए विद्युत, हाँ तो विद्युत जहां पहुंचती है वो ऋण टर्मिनल है। आ गई बात समझ में, बेचारा ये देने वाला ये लेने वाला, समझ गए बात। अगर मान लो अब इधर देख लो, धन टर्मिनल से जुड़ी हुई ये जो छड़ है, अच्छा ये जो छड़ लगाई ना लास्ट के, ये जो डंडियां लगाई, या इसमें आप कील भी लगा सकते हो, ये कार्बन की छड़ है, इसकी जगह आप कील भी लगा सकते हो, समझ में आ गई ना बात। हाँ तो इसकी जगह आप कील भी लगा सकते हो, तो इन्हें कहेंगे आप इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ये साइंस की भाषा है, कुछ टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोड, और लो ये भी है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। मास्टर थोड़ा नाम अलग कर दे, तो ये धन इलेक्ट्रोड है और ये ऋण इलेक्ट्रोड है।
अच्छा, इस ऋण इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। क्या कहते हैं दोस्तों? कैथोड। अरे क्या कहते हैं? कौन सा थोड? कैथोड। और ये जो धन टर्मिनल है इसको कहते हैं एनोड। कौन सा नोड? एनोड। ये लो एनोड। समझ में आ गई बात? धन टर्मिनल जहां से विद्युत धारा निकल रही है वो धन टर्मिनल है, जहां विद्युत धारा वापस परिपथ पूरा करती हुई जा रही है वो ऋण टर्मिनल है। अब ये धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है, ये जो दो डंडियां हैं इलेक्ट्रोड कहलाती है, जो जल में डूबी हुई है ना? हाँ बिल्कुल। अब ये जो धन टर्मिनल है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। तो धन से जुड़ने वाला धन इलेक्ट्रोड और ऋण से जुड़ने वाला ऋण। यानी कहने का मतलब देखो, प्रकृति सिखा रही है आपको, धनवान लोगों के साथ रहोगे अच्छे, मतलब धनवान का मतलब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छे बन जाओगे। और ये देखो, ये गरीब बेवकूफ पागल नशेड़ी के साथ रह के देखो ये भी ऋण बन गया ना, उधारी करके रह गया साला। तो समझ गए ना, अच्छे लोगों के साथ रहना अपने को। अब क्या हुआ साहब? मास्टर बता दिया, इतना और आगे बता दे? बिल्कुल बता देते। ये समझ गए आपको इलेक्ट्रोड? अब कहानी खत्म। इलेक्ट्रोड क्या होता है बिल्कुल साफ समझ गए, धन और इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड। मजा आ गया सर आज तो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अपने बिल्कुल। अब क्या होगा देखो, अब आप ये बैटरी को स्विच ऑन कर दो। अब स्विच ऑन करता है, विद्युत धारा प्रवाहित होए और बिल्कुल इधरों में जाए। ई में कहिए साहब H2O, कहिए साहब H2O जल। अभी पढ़े हो H2O जल का सूत्र है। अब ये कहां पे टूट जाता है? H आइन और OH माइनस आइन, OH आइन और OH माइनस आइन। और एक नियम है दोस्तों, हाँ चुंबक भी पढ़ा होगा तुमने, समान ध्रुव में तो प्रतिकर्षण, यानी जैसे जैसे समान चीजें पास आती है वो एक दूसरे को लात मार के दूर भेज देती है। और विपरीत चीजें आती ना, लुगैया बहुत पति पत्नी विपरीत होते हैं, पूरे जीवन भर साथ रहते हैं, ध्यान रखे ना। तो विपरीत चीजें हमेशा क्या आती है? पास आती दोस्तों। तो अब ये जो प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला, ये जो प्लस वाला है ये किधर जाएगा? माइनस की तरफ। अब माइनस कौन सा? देखो ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो प्लस आइन है ना इस पे जाके चिपकने लग जाएंगे, और ये OH है इस पे जाके चिपकने लग जाएंगे। यानी ये जो प्लस आइन है किधर जाएंगे साहब? लो साहब इधर, और ये वाला इधर। आ गई बात समझ में? इधर चिपकने लग जाएंगे, तो प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास। और इसमें जो गैस निकलेगी यहाँ से, गैस यहाँ की जो बुलबुले निकले थे H आइन, जो बुलबुलों के बुलबुले बनते बनते इसकी चारों तरफ बुलबुले जमने लग जाएंगे इस प्रकार से H आइन। आ गई बात समझ में? तो ये गैस का बुलबुले बनना इलेक्ट्रोडों पर भी पढ़ा ना आपने रासायनिक परिवर्तन में, तो ये बात समझ में नहीं आई। देखो बहुत शानदार चीज है, ये इलेक्ट्रोड अच्छे अच्छे के समझ में नहीं आते। किसी को पूछ लो धन टर्मिनल होता है क्या, नहीं बता पाएगा। तो ये से समझ लेना, धन टर्मिनल होता है क्या, ऋण टर्मिनल क्या होता है, समझ गए? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो याद रहे। स्क्रीनशॉट ले लो इसको एक बार। तो मिटा दूं दोस्तों? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलो आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं दोस्तों ना। चलो आगे देखो, आगे आ रहा दोस्तों विद्युत लेपन। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण और नंबर दिलाने वाला टॉपिक विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, अरे लेपन कौन सा पन? लेपन अकेला पन, लेपन बिल्कुल। लेपन 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 यानी पेंट करते हो, नहीं करते हो घर पे? हाँ लिपा पोती करते हो, पेंट करते हो, बिल्कुल साहब। लोहे पर जंग लग रहा है, ओ लो यो पेंट कर दियो रेड ऑक्साइड को। ओ पिताजी कहे बेटा खिड़कियां ना दिवाड़ी यारी, खिड़कियां ना पोत दे, गेट ना पोत दे, बिल्कुल पेंट लाओ, बुरुसो पोत दियो, है ना? वो पोतना ही लेपन है दोस्तों। और अगर मान लो ये लेपन का कार्य विद्युत के माध्यम से कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। और साहब अच्छा थोड़ा और समझाओ सर, थोड़ा एक बार और समझाओ, बढ़िया समझा रहे हो आप, लेकिन और समझा दो। बिल्कुल समझाते हैं दोस्तों। आपने आपकी साइकिल देखी होगी, है ना? साइकिल देखी, मोटरसाइकिल, उसके जो हैंडल होते हैं ना जहाँ से आप पकड़ते हो, उनमें बढ़िया तो आपको शाइनिंग चमकदार दिखाई देते होंगे, है ना? और उसका वो जो जहाँ से पकड़ते हो उसका हत्था निकाल के देखना साइकिल का, पिताजी के सामने मतलब मारेंगे वो पकड़ के, यहाँ देखना अंदर से वो लोहा दिखाई देगा, और थोड़ा जंग लगा हुआ दिखाई देगा। हाँ जंग मतलब खाट खाई, हाँ खाट, हाँ अंदर वो इस प्रकार का ना। तो हाँ, तो अब उसके ऊपर यानी कोई अलग धातु है और अंदर लोहा है ना? बात समझ में आ गई तुम्हारे को? ऊपर क्या है? क्या है? अलग धातु, और अंदर क्या है? हाँ सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल है। मम्मी के कई आभूषण ऐसे होंगे नकली, और बहुत सारे मम्मी क्या कहती है, देखो ये मैं सोने के लेके आई, हाँ अंदर तो होता है कॉपर, और ऊपर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? सोना। हाँ, और क्या कहते हैं उसको कि भाई सोने के कान का कुंडल, है ना? जो भी आभूषण, देख मैं अपना जाना को ना ध्यान रखो, जो भी आभूषण हो ना, बहुत सारे आभूषण क्या होते हैं दोस्तों इस प्रकार के होते हैं। अंदर तो तांबा होता है ना, और उसके ऊपर मान लो सोना और चांदी का लेप लगा दिया जाता है, तो दिखने में अच्छे होते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं आते ना, उस पर लेप ही होता है। ये सब लेपन जो होता है दोस्तों विद्युत के माध्यम से होता है। क्या होता है? विद्युत के माध्यम से। अभी आपने कहा साहब वो हैंडल लड़ो, कोई केस बताइयो साहब, ऊपर ऊपर चमकदार हो, कई दिक्कत आई, लोहा कोई बना देता। अरे भाई लोहा जंग खा जाता है तो चीजें जल्दी खराब हो जाती है, और उसके ऊपर है ना, अच्छा यही नहीं, इसके आप घर की टोटियां होती है ना, घर की टोटियां वो भी ऐसी होती है, ऊपर बढ़िया शाइनिंग चमकदार होती है ना, महंगी महंगी होती है।
हाँ, बहुत सारी टोटियां होती है साइकिल के हैंडल, है ना, उसकी जो रिम होती है साइकिल की या मोटरसाइकिल के हत्थे होते हैं, ये आप देखते होंगे बहुत चमकदार चमकदार होते हैं। इन पर है ना दोस्तों क्या होता है, क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। लोहे पर किसकी परत चढ़ी होती है, क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। और क्यों चढ़ाओ साहब क्रोमियम की परत, अरे बिल्कुल क्रोमियम की परत चढ़ानी पड़ती है। क्रोमियम क्या होता है, उसके आप जब मान लो खूरे चेक करोगे ना, मान लो आप कोई मस्ती कर जाए, आपकी मोटरसाइकिल साइकिल खड़ी और उसके ऊपर मान लो ऐसे पत्थर से रगड़ जाए, उस पर खरोचे नहीं आती दोस्त, ये खरोचों का क्या करता है, विरोध करता है, यानी इस पे खरोचे नहीं लगती है, और ये आसानी से है ना, ये जंग भी नहीं खाती है, और इसकी चमक बहुत कम खत्म होती है, इसलिए इसको लगा दिया जाता। तो यार मार साहब या बताओ ना, पूरी चीज की बना दे तो कहीं दिक्कत, अरे भाई साहब क्रोमियम महंगी धातु आती है, लोहा थोड़ा सस्ता आता है, इसलिए अंदर अंदर का लोहा और ऊपर ऊपर से क्या बना दी जाती है, उसमें क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। ये बिल्कुल सही बात है साहब। अच्छा, विद्युत लेपन की परिभाषा सर हम कैसे लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ पर या किसी वांछित और किसी एक धातु पर, है ना, दूसरी धातु की परत विद्युत धारा के माध्यम से चढ़ा दी जाए, है ना, क्या बोला मैंने, या तो विद्युत धारा की सहायता से, देखो भाव समझ में आओ जो कहीं भी परिभाषा लिख लीजिए उतना मन मुंह पर ये चीजें आनी छावा, एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ा रहे हैं आप, एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ा रहे हैं ना ऊपर, तो एक धातु पर जब वांछित धातु विद्युत की सहायता से चढ़ा दी जाती तो उसको कहते हैं विद्युत लेपन। 3-4 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, रट लेना। ओके, अब एक दो उदाहरण इसमें और देख लेते हैं दोस्तों। आप बहुत सारी जो पुल होते हैं ना, पुल, हाँ वो लोहे के बने होते हैं, तो उस पर जंग नहीं लगे तो उस पर भी इस प्रकार से कभी कभी क्या जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, क्या चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत। और जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, तो उसके लिए एक टर्म काम में ली जाती है, यशद लेपन, इंग्लिश में कहते हैं गेल्वेनाइजेशन, गेल्वेनाइजेशन, यशद लेपन, यानी लोहे का तो आप जानते हो लोहे पर बहुत जंग लगता है ना, आपने जो एरोप्लेन होती है ना दोस्तों, एरोप्लेन वो लोहे की बनी होती है, और वो बेचारी ना, आपने देखा भाई जो जंग होता है, वो 7वीं क्लास में पढ़ा आपने, जंग है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी उस आयरन पे जंग लग जाता है। तो वो जंग लगने की प्रक्रिया कैसी होती है कि हवा, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, हवा, ऑक्सीजन के साथ साथ अगर वातावरण में नमी है जैसे बारिश के दिनों में, तो उस समय क्या हो जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है, आपने देखा होगा खिड़की दरवाजे पर आपके। तो इसी प्रकार से एरोप्लेन तो बेचारी 24 घंटे ऐसे माहौल में रहती है ना, तो हवा में उड़ती है, हवा भी होती है, नमी भी होती है, वो तो जल्दी खराब हो जानी चाहिए, पर खराब नहीं होती दोस्तों, बनती लोहे की, लेकिन उसके ऊपर किसका परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ना। कोई आपके बर्तन, जिससे क्या होता है कि उस पर जंग नहीं लगता है ना। बहुत सारे आपके बर्तन देखे होंगे ना, तो उस पे बर्तनों पर भी सोने चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, बर्तन तो अंदर जो जो भी स्टील तांबे के होंगे उसके ऊपर सोने चांदी की परत, तो अपने को लगता है सोने चांदी के बर्तन अपने मसला अमीर आदमी है ना, तो हाँ, रस्ते का माल सस्ते में, हाँ 10 का काम 5 में, वो भी प्रेम की आंच में, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब देखो विद्युत लेपन की परिभाषा में लिखा देता हूँ और उसके कुछ उदाहरण बता देता हूँ, यहीं से प्रश्न आएगा दोस्तों। और इसके बाद में है ना विद्युत लेपन कैसे करते हैं, एक बार मैं यहाँ परिभाषा बता देता हूँ, फिर चित्र से समझा दूंगा कि विद्युत लेपन कैसे करते हैं। आपकी जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझा, अगर आज समझ में आएगा पक्का, ठीक है, तो कॉपी पेन खोल के बैठो, अभी मैं लिखा देता हूँ विद्युत लेपन की परिभाषा। हाँ देखो दोस्तों, मैंने विद्युत लेपन की आपके सामने परिभाषा लिख दी आसान भाषा में, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं और उसके कुछ उदाहरण बताइए। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ या धातु पर वांछित धातु जो अपने को चाहिए होती, वांछित मतलब जो अपने को चाहिए होती, जैसे मम्मी जो होती है कॉपर के ऊपर सोने चांदी का लेप चढ़ा देती है, वांछित यानी अपने को सोने की चाहिए ऊपर जो दिखती है, वांछित धातु की परत चढ़ाई या लेपित, है ना, सब इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, चढ़ाई जाती है या लेपित की जाती है, निक्षेपित की जाती है, तो इसे विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे पहले ही लिखा मैंने यशद लेपन, कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि यशद लेपन क्या है, लोहे पर जिंक धातु की परत को चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। यशद का मतलब ही जिंक होता है, ठीक है। साइकिल के हैंडल व रिम, नल की टोटियों पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम जो धातु होती है वो चमकदार होती है, जंग नहीं लगता है, जंग रहित होती है, खरोचों का ये प्रतिरोध करती है, खरोचों का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। और कभी कभी ये मान लो घुमा के वही लुगाई से लड़के आ जाए तो कैसा भी प्रश्न बना सकता है, क्या बना दे कि बताओ भाई यार क्रोमियम मान लो इतने गुणा, तो क्रोमियम की क्यों नहीं बना दी जाती, तो भाई क्रोमियम की बना दी जाएगी, तो क्रोमियम महंगी धातु होती है, तो साइकिल ही महंगी बिकेगी, है ना, साइकिल जो भी बना रहे हो टोटिया महंगी बिकेगी, तो अपने को चाहिए नहीं, है ना। सोने चांदी की परत चढ़े आभूषण, लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन, कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जो टिन होता है, अच्छा लोहे पर क्यों नहीं, कि लोहे पर मान लो टिन के धातु में मान लो कोई अम्ल वाली चीज रख दी है ना, खट्टी चीजें अम्ल, तो लोहे से अम्ल क्रिया कर लेता है, ठीक है, लोहे से क्या क्रिया, आपने देखा होगा आपके घरों में जो मम्मी है ना मेहंदी डालती है ना माथे पे, तो वो लोहे के बर्तन में मेहंदी खिलाती है और उस पर क्या डाल देती है, नींबू वगैरह इस प्रकार की चीजें, या आंवला रीठा ना, इस प्रकार की जो बढ़िया उसमें और मिक्स करके लगाती है,
क्यों? क्योंकि वो लोहे से क्रिया करके उसमें लो आके वो थोड़ी काले रंग की हो जाती है, तो वो काला रंग बढ़िया माथे पे चढ़ जाता है ना, तो लोहे की वस्तु अम्ल से क्रिया कर लेती है, तो इसलिए वो खाने की वस्तु खराब हो जाएगी, है ना, अम्ल जो भी होगा। तो उसके ऊपर क्या कर दिया, लोहे के ऊपर टिन का लेप कर दिया जाता है, तो उसे अपन कहते हैं टिन के डिब्बे, जिसमें आप खाने पीने की चीजें आती है, तो इसलिए टिन का लेप कर दिया जाता है। टिन थोड़ी महंगी आती है, तो टिन का ऊपर ऊपर लेप करने से अपना काम हो जाता है। तो ये एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ध्यान रख लेना, इस पार्ट में कुछ याद करो नहीं करो, ये विद्युत लेपन वाली ये चीज जरूर याद कर लेना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। अब मैं बता देता हूँ विद्युत लेपन की प्रक्रिया होती क्या है, एक बार इसको क्या कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं यहां बना रहा हूं, देखो विद्युत सेल, सेल छोड़ो, देखो आनंद, आज को मजा आ जाएगा आपको कि विद्युत लेपन होता कैसे। अभी इलेक्ट्रोड विलेक्ट्रोड समझ गए ना दोस्तों, हाँ, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल समझ गए, ये कोई भी पात्र ले लो आप, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, कि यहां पर देखो जो आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है ना, मैं वही बता देता हूं, फिर अलग अलग तरीके से थोड़ा समझा दूंगा। ये 2 प्लेटें लेनी है आपको, ये लो साहब प्लेटें ले लो, मोटी छोटी हो जाए तो माप कटना दोस्तों, बराबर नाप की लेनी है अपने को, ठीक है। हाँ, तो ये है आपकी तांबे की प्लेटें, क्या दोस्तों, एक जगह लिख देता हूं, तांबे की प्लेटें, ये क्या है, तांबे की प्लेटें, तांबे है बे, कौन सा बे, तांबे की प्लेट, दोनों ही है ना, दोनों ही तांबे की प्लेट है, ठीक है, एक बार समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहां पर क्या करना दोस्तों, देखो ये इस प्रकार से आपको यहाँ सेल बना लेना, सेल तो समझ गए ना दोस्तों, हाँ, बड़ी डंडी छोटी डंडी, फिर बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, हेलो साहब, ये बना दिया सेल। अब सेल है ना, ये और कुछ आपको जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, ये लो साहब, ये साहब इनसे जोड़ दिया। अब बताओ भाई ये कौन सा टर्मिनल है, साहब बड़ी डंडी धन टर्मिनल, यहाँ से विद्युत निकलेगी और यहाँ विद्युत वापस आएगी परिपथ को पूरा करते हुए, ये तीर का निशान बना देते हैं विद्युत का प्रवाह का क्रम, धन से ऋण, अच्छा जो धन अच्छे वाले लोगों से जुड़ा रहता है उसका नाम क्या है, धन, है ना, इलेक्ट्रोड। अब धन इलेक्ट्रोड को आप सीधा सा यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तो लगा देता हूँ प्लस, अच्छा ये कौन सा हो जाएगा, है ना, ये यहाँ से आएगी फिर वापस और यहाँ जाके फिर अंदर चली जाएगी, तो ये ऋण टर्मिनल हो गया, ये धन हो गया, इसका नाम क्या है भाई, एनोड, क्या नाम है, ए नोड, कौन सा नोड, एनोड। और ये ऋण वाला कैथोड, क्या नाम है भाई, कैथोड, कौन सा थोड, कैथोड, ओके। अब इसमें आप, अच्छा ये तांबे की है ना दोस्तों, तो इसमें आपको एक लवण भरना है, उसका नाम क्या रहेगा, देखो तांबे को कहते हैं साइंस में कॉपर, है ना, अंग्रेजी में भी कॉपर ही कहते हैं, तो Cu इसका प्रतीक होता है। तो इसके अंदर एक विलियन भर रहे हैं, विलियन यानी समझ गए, पानी है, पानी में अपन डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट, क्या डालेंगे दोस्तों, कॉपर सल्फेट। अरे क्यों डालियो मास्टर कॉपर, अभी बताते हैं। ये लो कॉपर सल्फेट का विलियन, ये क्या है साहब, कॉपर सल्फेट का विलियन, ये सूत्र भी लिख दिया मैंने, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है साहब, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का विलयन, क्योंकि तांबे की प्लेट है, तो जिसकी आप प्लेट बना रहे हो ना, किसकी प्लेट, जिस एनोड की प्लेट बना रहे हो उसी का ही आपको यहाँ पर लवण डालना होगा। अगर मान लो इसको जिंक बना रहे होते तो यहाँ जिंक सल्फेट भर दिया जाता। आगे बात समझ में, चलो आगे देखिए, आगे क्या देखना है साहब, यहाँ पर आपको बैटरी ऑन करनी है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो भी आपने पढ़ा है कि इसके अंदर का जो द्रव होगा वो क्या होगा, आयनों में टूटेगा, क्या करेगा साहब, आयनों में टूटेगा, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है इसके अंदर, कॉपर आयनों में टूटेगा, देखो कॉपर होता है Cu+2, ठीक है, और ये होता है SO4-, यानी ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो यानी ये जो प्लस वाला ना, जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हुई ये टूट गया आयनों में। अब देखो सोचो, ये जो कॉपर है, अब ये जो कॉपर आयन है दोस्तों, ये किधर जाएंगे, प्लस वाले हैं तो किधर जाएंगे, माइनस की तरफ, हाँ विपरीत की तरफ आकर्षित होंगे। तो आप देखो इस प्लेट पर कॉपर 2+, कॉपर 2+, कॉपर 2+ के आयन क्या होंगे, एकत्रित होने लगेंगे दोस्तों, ये चारों तरफ, हाँ कॉपर 2+, कॉपर +2 है ना, कॉपर 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 के आयन इस पे क्या हो जाने लगेंगे,
तो एकत्रित होने लगेंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे इस विलयन में इस कॉपर आयनों की संख्या क्या होने लगेगी दोस्तों, कम होने लगेगी। ये कम का निशान है, ठीक है, कम होने लगेगी। अब जैसे ही कम होने लगेगी, यहाँ आयन हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर सल्फेट ज्यादा हो गए, कॉपर कम हो गया, या कॉपर ज्यादा हो गए, सल्फेट कम हो गए, तो ये जो क्रिया है ना आपकी विद्युत प्रवाह की, क्योंकि ये डंडी आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ये किससे जुड़ी हुई, इस विलयन से जुड़ी हुई है। जब तक इस विलयन में आयन बराबर मात्रा में है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कॉपर आयन धीरे धीरे इस पर जाके चिपकने लग जाएंगे, निक्षेपित होने लग जाएंगे, लेपित होने लग जाएंगे। तो इसके अंदर कॉपर आयनों की कमी हो जाएगी। तो क्या करेगी साहब, ये प्लेट बेचारी, तो धन वाले तो क्या वाले, देने वाले होते हैं ना, हाँ, महारथी कर्ण है ये, हाँ, दान देने में निपुण। तो ये एनोड की जो कॉपर है, ये बनी हुई कॉपर से बनी हुई है। अब इससे कॉपर की ये जो प्लेट है ना कॉपर, इससे कॉपर टूट के इस विलयन में आएगा। क्या आएगा साहब, आ गई बात समझ में? मास्टर बहुत जोरदार बता रहे हो साहब, एक बार और बता दो, एक बार और बता देता हूँ। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये विलयन आयनों में टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, और ये प्लस वाला इस माइनस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाएगी। ये कॉपर आयन यहाँ चिपक जाएंगे। अब इसके अंदर कॉपर आयनों की कमी हो जाएगी, तो ये पूरा जो परिपथ होगा, ये विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। तो फिर ये बंद नहीं होने देने के लिए ये कर्ण आएगा दुर्योधन की सहायता करने के लिए, और अपना कॉपर किसको दे देगा, इस विलयन को देगा। धीरे धीरे ये प्लेट गलती जाएगी, गलती जाएगी, गलती जाएगी, सारा कॉपर इस विलयन में आता जाएगा, और यहां से कॉपर अब कहां जाता जाएगा, इस प्लेट पर चिपकता जाएगा। अब दोस्तों ये प्लेट जो हो जाएगी बिल्कुल कुपोषण का शिकार, पतली दुबली मेरी तरह, और ये जो प्लेट है कैथोड, इस पर कॉपर चिपक चिपक कर ये मोटी और तंदुरुस्त हो जाएगी तुम्हारी तरह। आ गई बात समझ में? और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये प्लेट बिल्कुल पतली होकर खत्म होने लगेगी, और जैसे इसमें कॉपर आयनों की कमी होगी, ये परिपथ ऑटोमेटिक टूटेगा और ये विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। अभी आपने क्या देखा कि इस धातु की परत आपने किस पर चढ़ा दी दोस्तों, इस पर चढ़ा दी। आया बात समझ में? अब आपको ध्यान रखना, अभी आपने पढ़ा साहब लोहा, लोहे पर जिंक की परत, जिंक की परत। अब आपको सोचो इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको जिंक बना दो और इसमें जिंक सल्फेट भर दो और इसको बना दो लोहा। तो यहां से जिंक नीचे आता जाएगा, गलता जाएगा और इस पर चिपकता जाएगा। लोहे के ऊपर किसका लेप चढ़ जाएगा, जिंक। मास्टर तू सोना कोई बता दो फटाफट, सोनो चांदी कड़ो महंगो, बिल्कुल। आप इसको बना दो तांबा, इसको बना दो सोना, तो यहाँ पर आज सोने का सल्फेट भर दो। अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से सोने का इससे नीचे आता जाएगा और इस प्लेट पर ऊपर चिपकता जाएगा, जिसके चारों तरफ सोने का लेप हो जाएगा। इसके तरफ यहाँ से सोना आएगा, इस पर चिपक जाएगा, है ना। आ गई बात समझ में? ये आपका इस चित्र को ना एक बार ना आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और बिल्कुल बहुत इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता, और शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई। किसी ने नहीं समझाया होगा ऐसा आपको, है ना, तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, हाँ, एक ऐसा धन है ज्ञान, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आ गई बात समझ में? तो ज्ञान को बांटो, वीडियो को बांटो, आपके गुरुजी का भी थोड़ा भला हो जाए। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आ गई बात समझे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ठीक है। अब ये पार्ट होता है यही एंड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक तो ये वाला डायग्राम भी याद करके चले जाना, और विद्युत लेपन की परिभाषा और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। ओके, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओके, बाय।